किशन गंज शहर के लहरा चौक मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद किशन गंज इकाई के द्वारा 8 दिसंबर रविवार को पहली बार इजलास आम नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद सैयद असद मदनी भाग लेंगे। इसके अलावा बिहार, बंगाल, असम सहित विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में जमीयत के प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जमीयत के महासचिव मौलाना खालिद अनवर ने कहा कि किशनगंज में जमीयत उलेमा हिंद इकाई की गठन 1969 में हुई थी और आज इस संस्था को 55 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन इन 55 वर्षों में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि संस्था के सदस्यों ने सोचा इस वक्त जो देश के हालात हैं उस पर अमन, सलामती और भाईचारगी की आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए। वहीं बिहार प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद जावेद इकबाल कासमी ने कहा कि किशनगंज जमीयत द्वारा पहली बार इजलास आम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो इजलास ऐतिहासिक इजलास होगी। आप लोगों को इससे पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि जमीयत उलमा ज़िला किशनगंज की तरफ से एक रोज़ा प्रोग्राम 8 दिसंबर को लहरा में होने जा रहा है, जिसमें मुल्क के नामवर उलमाए किराम और जमीयत के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ ला रहे हैं, ख़ास तौर पर मौलाना महमूद मदनी साहब। और इस कार्यक्रम में सबसे अहम मसला नामुस रिसालत का है, औकाफ के बिल के सिलसिले में है। इसी तरीके से मसाजिद और मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। नौजवानों जो आजकल नशा के आदी होते जा रहे हैं उसके अंदर यानी रोकने की कोशिश की जा रही है, उसके सिलसिले में है। इसी तरीके से माशरे के अंदर ख़ास तौर पर शादी ब्याह में जो गलत किस्म के रस्म व रवाज है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो यही पैगाम देना है हमें इस इजलास के ज़रिए से, और इंशाअल्लाह हमारे बड़े आएंगे वो इस पैगाम को आम करेंगे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर आइन की हुकूमत होनी चाहिए, दस्तूर के मुताबिक चलनी चाहिए, जमहूरियत के मुताबिक चलनी चाहिए। हर आदमी को अपने अपने मसलक मज़हब पर चलने की इजाज़त होनी चाहिए, यही हमारा कहना है। और इंशाअल्लाह हमने हमारे पुरखों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दी। हम इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, आइन के बचाने के लिए हम लोग भी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं, और इस मुल्क को तरक्की के लिए हम लोग कोशिश हैं। यही जमीयत उलमा का पैगाम है। कहाँ से जो है इसमें लोग आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं प्रोग्राम में? तो हमारे किशनगंज ज़िला, उत्तर दिनाजपुर ज़िला, सीमांचल के तमाम ज़िले से तो आएंगे ही। उसके अलावा पटना वगैरह से भी, सुपौल वगैरह से भी कुछ लोग हमारे आएंगे जो हमारे जमीयत के ज़िम्मेदार हैं, वो लोग आएंगे। उसके अलावा जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी भी तशरीफ़ ला रहे हैं, नाज़िम उमूमी भी तशरीफ़ ला रहे हैं, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब जो कर्नाटक के सदर हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं, मौलाना बदरुद्दीन साहब जो आसाम के सदर हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और हमारे मकामी MP और MLA तो रहेंगे। क्या नाम होंगे आपका? मोहम्मद जावेद इकबाल कासमी, सदर जमीयत उलमा बिहार। जमीयत उलमा किशनगंज की यूनिट 1969 में बनी थी। तब से अब तक 55 या 56 साल का अरसा हो गया है। अब तक कोई अधिवेशन या इजलास नहीं हुआ था। ये हम लोगों ने ये सोचा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उस मुल्क के हालात पर अमन, सलामती और भाईचारगी की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उसी भाईचारगी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोगों ने 8 दिसंबर को लहरा चौक किशनगंज में इजलास आम रखा है, और उस इजलास आम के तहत हम हुकूमत हिंद और हुकूमत बिहार को ये आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे कि हम यहाँ के बाशिंदा हैं, मुसलमान भी यहाँ का बाशिंदा है। इस मुल्क की तरक्की मुसलमानों के बग़ैर मुमकिन नहीं है। अगर मुसलमान पिछड़ा रहेगा तो मुल्क पिछड़ा रहेगा, और मुसलमान तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। उसी के तहत हम लोगों ने ये प्रोग्राम बुलाया है और इजलास हो रहा है। इसमें कुछ अहम उन्वान है, जैसे तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ है, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत है, तहफ़्फ़ुज़ मस्जिद है। इन तमाम उन्वानात पर बातचीत होगी और तजावीज़ इसी पर पेश किया जाएगा। क्या नाम हुआ? खालिद अनवर, सदर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा किशनगंज।